30 की उम्र में रिटायर हो जाओ, फायर सीक्रेट रिवील्ड। तो हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आजकल यही बेच रहा है, बस एग्रेसिवली सेव करो, इन्वेस्ट करो और रिटायर हो जाओ। और फ्री में नहीं बल्कि पैसे लेकर या वर्कशॉप्स में भी यही बकवास बेची जा रही है। तो आज मैं इस फायर यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली की ब्लफ बाजी को कॉल आउट करूंगा। तो ब्लफ नंबर 1, 50 टाइम्स सेव करो फिर मजे करो। तो अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख हैं तो बस 5 करोड़ रुपए आपको सेव करने हैं और आराम से रिटायर हो सकते हो। मतलब जिंदगी क्या एक एक्सेल शीट है, इन्फ्लेशन का क्या। अगर 5 करोड़ आज आपको बड़ा लग रहा है लेकिन 20-30 साल बाद शायद 1 करोड़ जैसा लगेगा। आज 50 रुपए का पेट्रोल 100 का हो गया है तो रिटायरमेंट में भी 1000 का भी हो सकता है। मार्केट क्रैशेस का क्या, क्या पता आप रिटायरमेंट लो और उसी दिन मार्केट 2020 स्टाइल का क्रैश हो जाए। आपने सोचा था 50 टाइम्स कॉर्पस है लेकिन एक क्रैश में 25 टाइम्स ही रह गया, फिर क्या करोगे। 30 साल के लिए स्टॉक मार्केट पे भरोसा रखना मतलब जिंदगी के कसिनो से खेलना। मेडिकल इमरजेंसी का क्या, आज 10 लाख रुपए का हॉस्पिटल बिल रिटायरमेंट के टाइम 1 करोड़ का हो सकता है। इंडिया में फ्री हेल्थ केयर का सपना देख रहे हो क्या। बीमारी आई तो एसआईपी बेच के इलाज कराओगे या फिर डॉक्टर को बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो फायर का फॉलोअर हूं, फ्री में कर दो इलाज। रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे। पूरा दिन फ्री में जीने के तरीके सीखोगे, गूगल सर्च करोगे। जितनी जल्दी रिटायर होने का सपना देखोगे उतनी जल्दी रियलिटी थप्पड़ मारेगी। अगर 5 करोड़ से लाइफ सेट होती तो बिलियनर्स काम क्यों करते होते। तो ब्लफ नंबर 2, 500 रुपए से शुरू करो और करोड़पति बन जाओ। तो भाई ये फायर वाले लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, बस 500 रुपए की एसआईपी करो, कंपाउंडिंग सब संभाल लेगा। मतलब 500 रुपए डाल के 50 करोड़ कैसे बनेगा। ये म्यूचुअल फंड है, अलादीन का चिराग है। ये इनका सिंपल फंडा है, अनरियलिस्टिक एक्सेल प्रोजेक्शन बनाओ, लोगों को ड्रीम्स बेचो और यूट्यूब के व्यूज से कैश करो। कंपाउंडिंग का असली मैजिक दिखाते हैं, जैसे हैरी पॉटर की मूवी। 12-15% का रिटर्न मिलना गारंटीड नहीं होता है। मार्केट कभी बुल मार्केट है, कभी 2020 और 25 स्टाइल क्रैश भी आता है। 500 रुपए से 50 करोड़ बनाना इजी होता तो सब रोड साइड चाय वाले आज करोड़पति होते। 500 रुपए इन्वेस्ट करके 50 करोड़ का सपना देखना वही बात है जैसे कि एक बार पुशअप्स करने से जॉन एब्राहम जैसी बॉडी बन जाएगी ऐसा मान लें। तो रिटर्न हमेशा फिक्स नहीं होता है। ये इन्फ्लुएंसर लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे मार्केट एक स्टीम यानी भाप की तरह है जो हमेशा ऊपर ही जाती रहती है, पर रियलिटी क्या है। मार्केट कभी कभी 5 साल तक लॉस में भी जाती है, 5 साल साइडवेज भी जाती है। तो फायर वालों का रिटायरमेंट का ड्रीम बॉन फायर बन जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एग्जिट लोड, फंड मैनेजमेंट फी, ये सब कौन कैलकुलेट करेगा। भाई 500 करोड़ का कॉर्पस का सपना मत देखो, पहले 5000 का रियल टैक्स लायबिलिटी समझो। विड्रॉल स्ट्रेटेजी का कोई जिक्र ही नहीं है। मार्केट अगर क्रैश हो गया तो आप रिटायरमेंट फंड विड्रॉ करने के लिए मार्केट ऊपर आने का वेट करोगे क्या, या फिर मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा लॉस में। तो रिटायरमेंट में और भी चीजें देखनी पड़ती हैं जो कि एक्सेल पे कैप्चर नहीं हो पाती। तो ब्लफ नंबर 3, पैसिव इनकम सब संभाल लेगा। तो भाई ये फायर वाले एक और सपना बेच रहे हैं कि बस रेंटल इनकम और डिविडेंड्स और साइड हसल चलाओ और पैसा आता रहेगा, आप चिल मारो। मतलब जिंदगी एक ऐसी मनी प्रिंटिंग मशीन है जो खुद चालू हो जाती है। रेंटल इनकम जो है वो कोई गारंटीड नहीं है, हेडेक्स उसमें बहुत है। बस एक फ्लैट ले लो, किराए पे दे दो, पैसा आ जाएगा, पर वो फ्लैट खरीदे कैसे वो तो समझाओ पहले। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी, वैकेंसी रिस्क, टेनेंट के नखरे, ये सब कौन हैंडल करेगा। अगर टेनेंट भाग गया तो, या फिर 6 महीने बाद खाली पड़ा रहा तो। डिविडेंड से रिटायरमेंट चाहिए तो भाई डिविडेंड्स हर साल नहीं आते हैं। रिसेशन में ये डिविडेंड वाले कंपनी खुद ही फायर हो जाती है। अगर डिविडेंड से जिंदगी चलानी है तो करोड़ों का कॉर्पस चाहिए। 5000 की एसआईपी से 5 लाख का डिविडेंड नहीं आ सकता है। तो साइड हसल पैसिव नहीं एक्टिव एफर्ट मांगता है। साइड हसल अगर डेली मेहनत मांगे तो उसको पैसिव इनकम कैसे बोला जाएगा। ये तो सिर्फ एक फैंसी नाम है एक्स्ट्रा काम का। अगर साइड हसल रिलायबल होता तो दुनिया के 99% लोग जॉब्स छोड़ देते होते। तो ब्लफ नंबर 4, तो जो लोग ये ज्ञान बेच रहे हैं वो खुद क्यों रिटायर नहीं हो जाते, उनसे ये पूछो। तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। ये फिनफ्लुएंसर यूट्यूब पे कंटेंट क्यों बना रहे हैं, फिनफ्लुएंसर लोग खुद रिटायर क्यों नहीं हुए। खुद यूट्यूब के वीडियोस, एफिलिएट लिंक्स, कोर्सेज बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। मतलब आपको काम छोड़ने को बोल रहे हैं और खुद डबल मेहनत कर रहे हैं। अगर फायर सच होता तो ये इन्फ्लुएंसर्स खुद ही बीच के ऊपर कॉकटेल्स पी रहे होते, यूट्यूब पे ज्ञान नहीं दे रहे होते। अगर आपका इनकम 5-10 लाख में पर मंथ है तो फायर पॉसिबल है,
पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा 50-60 हजार 70 हजार सैलरी पे जो है वो ये ब्लफ से प्लीज बचें। ब्लफ नंबर 5, आपका लाइफस्टाइल आज वर्सेस रिटायरमेंट के बाद। भाई आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, मूवी देख रहे हो, वीकेंड पे रेस्टोरेंट जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, पर फायर वाले लोग पता है क्या बोलते हैं, बस एक्सट्रीम सेविंग करो, खर्चा बिल्कुल मत करो, 40-50 हजार की सैलरी है उसमें से 35-40 हजार इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, और जल्दी रिटायर हो जाओ। मतलब 20s और 30s में भूख कष्ट झेलो ताकि 40s 50s में रिटायर होकर गार्डन में बैठ के कबूतरों पर दाना डाल सको। आज जितना कम खर्च करोगे उतना ज्यादा रिटायरमेंट पे मिलेगा। मतलब अपनी लाइफ आज झंडू बाम कर लो ताकि फ्यूचर में ऐश कर सको। आज मूवी स्किप करो, कॉफी स्किप करो और 20 रुपए का सैंडविच खाओ और उस पैसे को डालो एसआईपी में। तो रिटायरमेंट के बाद क्या ताज में जाके डिनर करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो लाइफ का मकसद सिर्फ पैसे का नंबर बढ़ाना नहीं होता है। 30s में नो स्पेंडिंग चैलेंज, 40s में नो हैप्पीनेस चैलेंज। अगर 35 तक फायर कर लिया है पर फिर भी 40 तक रियलाइज होता है कि अब क्या करना है, तो 20-30 साल तक सिर्फ चाय समोसा पे सर्वाइव करने का प्लान है क्या? तो भाई लाइफ के मोमेंट्स भी एक्यूमुलेट करो, सिर्फ पैसा नहीं। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।